गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा है कि अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा पहला क्लास है। ये जो पूरा प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम 100 दिन का होगा। 100 दिन के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने की कोशिश करेंगे, उसको पहले हम पूरा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। उसके पहले श्री भगवान गणेश का एक बार नाम ले लें, क्योंकि पहला क्लास है तो भगवान के नाम के साथ हमें क्लास को स्टार्ट करना चाहिए। आप हमारे साथ बोले, ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। तो इस पूरे 100 डेज के अंदर जो टोटल 100 दिन है, उसके अंदर हम लोग केवल इक्विटी ही नहीं सीखेंगे, इक्विटी के साथ साथ फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है ना। इसके साथ ही क्रिप्टो क्या होती है, क्रिप्टो मार्केट क्या होती है, फॉरेक्स क्या होता है ना। इसी तरह से कमोडिटीज, जो आजकल सोना चांदी का जो व्यापार होता है शेयर बाजार में, तो वो कमोडिटीज होती है, वो क्या होती है। तो पूरे कोर्स का पार्ट है। इस कोर्स के दौरान हम सिर्फ दो चीजें फोकस करेंगे कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कहाँ होना है। इसके लिए सारे इंडिकेटर, सारे पैटर्न को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा आपसे वादा है कि अगर आपने 100 दिन ढंग से इसमें दे दिया, ढंग से आपने अगर कोर्स को कर लिया, तो 100 दिन के बाद आप पूरे शेयर बाजार में एक मास्टर के रूप में काम करेंगे। तो मेरी यही गुजारिश है, एज ए ट्रेनर आपसे हमारी यही गुजारिश है कि आप पूरी तरह से इस पर ध्यान दें और ढंग से कोर्स करें। कहीं भी कोई इशू होती है तो इमीडिएटली आप व्हाट्सएप पे या हमसे फोन पे बात करके उसको क्लोज करने की कोशिश करें। तो इस 100 दिन के अंदर टोटल जो होगा, हम डे टू डे यानी फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे कोर्स को आगे लेके चलेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करें तो डे वन जो हमारा होगा, सबसे जो पहला दिन होगा, तो जो पहला दिन हमारा सिलेबस है मंगल आरंभ का प्रोग्राम डिटेल्स। आज इस पूरे प्रोग्राम का डिटेल्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट डे हम कुछ और नए चैप्टर पे आगे बात करेंगे। तो ये जो पूरा डिटेल्स है क्या है, इसमें टोटल 100 आवर्स का प्रोग्राम है, राइट। 100 डेज बोल सकते हैं इसको। 100 डेज का मतलब होता है कि अगर आप 1 घंटे पर डे देते हैं तो पूरे 3 महीने आपका कोर्स कंप्लीट होगा, है ना। अगर आप लेट मान लीजिए कि थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं, तो अगर 2 घंटे पर डे देते हैं तो ये कोर्स 1.5 महीने में कंप्लीट हो सकता है। टोटल 100 आवर्स यानी 100 डेज। 100 डेज के अंदर 4 घंटा हमारा इंट्रोडक्शन में जाएगा, जैसे शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे काम करती है, शेयर मार्केट में एक्सचेंजेस क्या हैं, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, है ना। साथ ही हम कैसे बाय और सेल करते हैं, क्या कोई ऐप होता है क्या। तो हमारा पहला इंट्रोडक्शन में जाएगा। नेक्स्ट हमारा जाएगा 4 घंटे वॉल्यूम के अंदर, वैल्यू ऑफ मनी, वॉल्यूम नहीं सॉरी, वैल्यू ऑफ मनी के अंदर जाएगा। तो वैल्यू ऑफ मनी का मतलब कंपाउंडिंग क्या होती है, कैसे सारा चीज होता है, वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अच्छा, अगला साइड हम लिखा हुआ है। इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर 4 घंटे, यानी किसी भी शेयर में जब एंट्री करते हैं तो उस शेयर का फंडामेंटल, यानी कंपनी अच्छी है, कंपनी खराब है, कंपनी कहीं बेकार तो नहीं है ताकि हमारा पैसा डूब तो ना जाए, है ना। ब्लू चिप है, छोटी कंपनी है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल में कैसे हम समझेंगे कि वो कंपनी अच्छी है, हमें शेयर खरीद लेना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस हमने सबसे ज्यादा टाइम दिया है, 48 आवर्स का टाइम दिया हुआ है, यानी पूरे कोर्स का 50% से ज्यादा समय हमारा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जाएगा। वो इसलिए जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस ही आधार है पूरे शेयर बाजार का। तो हम इसमें हर चीज सीखने की कोशिश करेंगे, है ना, इंडिकेटर, पैटर्न इत्यादि। इसके अलावा फ्यूचर ऑप्शन में 12 घंटे, कमोडिटीज, फॉरेक्स, क्रिप्टो कमोडिटी फॉरेक्स, आजकल नया मार्केट में चीजें आई है, यहाँ भी ट्रेडिंग होती है। तो ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे काम कर सकते हैं यहाँ पे। साथ में कोर्स के हर 8वां क्लास के बाद, हर 8 क्लास के बाद आपका एक रिवीजन होगा और एक टेस्ट होगा। तो टोटल हमारे 100 दिन के अंदर 19 हमारे रिवीजन और टेस्ट हो जाएंगे। और साथ में एक अपना जो प्रोग्राम है एफडी शॉप का प्रोग्राम है, जो बहुत ही थोड़ा सा ऐसा प्रोग्राम है कि जिसके अंदर लॉस बिल्कुल ही नहीं होता, या होता भी तो बहुत ही कम होता है, कि पूरी हेज प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम क्या है समझने की कोशिश करेंगे, उसमें लोग क्या क्या और आगे पढ़ सकते हैं। तो इस कोर्स के बाद हम उस कोर्स में आगे अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये पूरा प्रोग्राम है जो टोटल 100 डेज के अंदर कवर होगा, है ना। तो अगर इसको थोड़ा सा हम लोग
अगर डे वाइज देखें कि डे वाइज हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं, तो हमें और क्लारिटी हमें मिल जाएगी। तो इसके लिए हम लोग एक्सेल खोल लेते हैं। एक्सेल में पूरा डे वाइज बना हुआ है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो जो पूरा प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम है मंगल आरंभ, राइट। प्रोग्राम का नाम है मंगल आरंभ। 100 दिन का प्रोग्राम है। जैसे मैंने बताया आपको कि लगभग 100 डे इस टाइप से डिवाइड होगा। 100 दिन का कोर्स करने के बाद बीच बीच में तो टेस्ट होती ही रहेगी। टोटल आपके इसके अंदर 9 टेस्ट होंगे। 9 टेस्ट के बाद एक आपको सर्टिफिकेट भी दी जाएगी। तो भविष्य में अगर कहीं जॉब करना चाहते हैं किसी भी ब्रोकर के यहाँ या किसी भी अच्छी कंपनी के यहाँ जहाँ पे फाइनेंशियल वर्क होता है शेयर बाजार रिलेटेड, तो वहाँ पे तो अगर काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे सर्टिफिकेट बहुत ही आपको हेल्प करेगी, है ना। इसके साथ ही साथ सर्टिफिकेट केवल सर्टिफिकेट नाम के लिए नहीं है, बाकायदा इसकी वैल्यू होती है। तो एक हम समझते हैं कि 100 दिन के अंदर हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारा 1 to 4 डे है, जो हमारा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मंगल आरंभ का सिलेबस जो हम आज सीख रहे हैं, क्या हमारा सिलेबस होगा, है ना, ये हम समझेंगे। सेकंड क्लास यानी जो अगला क्लास होगा, अगला क्लास में हम स्टॉक मार्केट क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, एनएससी होती है, बीएससी होती है, एमसीएक्स होती है, एक्सचेंज क्या होती है, डिपॉजिटरी क्या होती है। डिपॉजिटरी का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ तो बैंक होता है, अगर हमें अपना पैसा को किसी भी जगह पे सुरक्षित रखना है तो हम जाके बैंक में जमा कर देते हैं। इसी तरह से शेयर अगर हम मार्केट में खरीदते हैं, ऑनलाइन शेयर खरीदते हैं, तो एक जो डिपॉजिटरी होती है वो आपके शेयर को सुरक्षित रखती है। इसी तरह से इन्वेस्टिंग के तरीके क्या हैं, द वे ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग के क्या तरीके हैं, ट्रेडिंग के क्या तरीके हैं, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डे 2 के अंदर, डे 3 के अंदर और डे 4 के अंदर। ये हम लोग समझेंगे किस ऐप में काम करेंगे। हम लोग अगर पूरा शेयर बाजार में काम करना चाहते हैं तो किस ऐप में काम करेंगे। तो एक ट्रेडिंग व्यू करके ऐप होता है ना। बेसिकली ये बाहर का ऐप है, फॉरेन का ऐप है, लेकिन इंडिया में बहुत ही बखूबी यूज होता है और नॉर्मली इंडिया के जितने भी ब्रोकर्स होते हैं इसी ऐप को यूज करते हैं। तो ये अपने मोबाइल पे आपका हो जाएगा, मोबाइल पे आपका ये इंस्टॉल कर सकते हैं या वेबसाइट पे भी जाके इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, है ना। या फिर किसी ब्रोकर के अपने भी ऐप लगभग भी सेम होते हैं। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ट्रेडिंग व्यू के अंदर कैसे हम लोग एंट्री करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, वो आखिर होता क्या है, उसमें लाइन कैसे बनाते हैं, कैसे हम लोग उसको प्लॉट करते हैं, साथ ही कहाँ पे बाय बटन होता है, कहाँ पे सेल बटन होता है, अगर हमने कोई शेयर खरीदा है तो शेयर को हम कैसे देख सकते हैं। ये सारा हम लोग 2 दिन में क्लास नंबर 3 क्लास नंबर 4 के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। एंड साथ में यहीं पे अपना एक डीमैट अकाउंट भी खोलेंगे, क्योंकि कोर्स के साथ ही हमारे पास ऑलरेडी बाय सेल स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो अगर बाय सेल स्टार्ट हो जाता है तो हमें समझ में आएगा कि हम क्या सीख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये टोटल 1 to 4 डेज से जो क्लास है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है शेयर बाजार के बारे में और ट्रेडिंग ऐप के बारे में, है ना। इसमें हम बेसिकली ये समझेंगे कि आखिर किस तरह से मार्केट में हम इन कर सकते हैं। जो सेकंड क्लास हमारा होगा, सेकंड नहीं बल्कि क्लास 5th से लेके क्लास 8 तक, 5वें दिन से 8वें दिन तक जो क्लास होगा, इस क्लास के अंदर हम समझेंगे बजट क्या होता है। जैसे लेट मान लीजिए कि आपको अगर कोई सैलरी मिलती है 20,000 रुपया पर मंथ की सैलरी मिलती है, तो 20,000 में से हमें कितना शेयर बाजार में लगाना चाहिए, आखिर वो बजटिंग कैसे करें। 1 लाख की सैलरी मिलती है, कितना लगाना चाहिए, कैसे बजटिंग करें। एज के अनुसार भी होता है, बड़े हैं छोटे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, बिजनेस करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कंपाउंडिंग क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होती है, SIP, SWP, NFO, है ना, IPO। इस तरह से MTF क्या होता है, मार्जिन ट्रेडिंग फंड, क्या हम बैंक से पैसा लेकर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अल्गो ट्रेडिंग होती है, क्या कंप्यूटर भी ट्रेडिंग कर सकती है, रोबोट भी ट्रेडिंग कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, सॉफ्टवेयर होता है इसके लिए। तो क्लास 5 से लेकर के क्लास 8 के बीच में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हमारा मनी है उसकी क्या वैल्यू है एंड उसको हम कैसे कंपाउंड कर सकते हैं और किस तरह से मार्केट में उसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये पूरा कोर्स होगा क्लास 5वां से लेकर क्लास 8वां के बीच में। इसके बाद हर 8 क्लास के बाद 9वां क्लास अपना रिवीजन होगा एंड जो 10वां क्लास होगा वो टेस्ट होगा। तो जो हमने पहले भी तो पढ़ा है उसे टेस्ट होगा, टेस्ट ऑनलाइन होगी, उसको बकायदा अच्छा टेस्ट जो होगा वो पूरा आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए है। तो बकायदा जो भी आप टेस्ट में लिखें कोई भी देख के ना लिखें, बकायदा अपने दिमाग से समझ कर लिखें। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे,
अब हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टोटल हमने 4 क्लास इसलिए रखे हुए हैं कि देखिए क्या होता है कि एज ए बिगिनर, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में काम करने जा रहे हैं, तो एज ए बिगिनर हमें ना कोई भी छोटे शेयर पे ध्यान देना नहीं चाहिए। तो नॉर्मली जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो छोटे शेयर के लिए देखा जाता है। जो एनएससी है यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, हमें ऑलरेडी 50 स्टॉक का एक बकेट हमें दे देती है, जो निफ्टी 50 बोलते हैं। निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है जो इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं। तो स्टार्टिंग में जो हम काम करेंगे वो इंडिया के टॉप 50 कंपनी में काम करेंगे। तो उसमें नॉर्मली फंडामेंटल एनालिसिस देखने की जरूरत हमें नहीं होती, लेकिन छोटे कंपनी में अगर हमें काम करना हो तो हमें देखना पड़ता है कि कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी का इन्वेस्टर कौन है, कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर ने कितना स्टेक लिया हुआ है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ क्या है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, ठीक है। इसी तरह से कंपनी कैसे प्रोग्रेस कर रही है, कोई डेट तो इसके ऊपर नहीं है, ये सारा चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो फंडामेंटल के अंदर हमने 7 क्लास सिर्फ इसलिए लिया हुआ है कि हम अभी सिर्फ बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं। जब हम छोटे कंपनी में काम करेंगे तो हम लोग डिटेलिंग करेंगे, लेकिन फिर भी 4 क्लास इनफ होता है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, है ना। इसके साथ ही साथ जो अपना मेन प्रोग्राम है, जो इस कोर्स का मेन इसको बोल सकते हैं जो आत्मा है कोर्स की, है ना, जो सोल है इस कोर्स का, वो है टेक्निकल प्रोग्राम। टेक्निकल कोर्स के अंदर हम पूरा जीरो से, एक बच्चे को इसे सिखाया जाता है, हम पूरा जीरो से सीखने की कोशिश करेंगे, है ना, कि किस तरह से हम टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास शेयर का लिस्ट आ गया, तो अब आपको ये समझना है कि कौन सा शेयर कहां से टर्न ले रही है। लेट मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट मान लीजिए टाटा स्टील एक शेयर है, तो अगर आपको हम ये बता दें कि टाटा स्टील का रेट मान लीजिए कि अभी 150 रुपया चल रहा है, और भाई ऐसा है कि ये 145 के नीचे नहीं जाएगा, है ना। अगर हमें समझ में आ गया तो हम आराम से 145 का वेट करेंगे और वहां पे बाई करेंगे, या अभी हम थोड़ा थोड़ा बाई करेंगे। एंड अगर उसके नीचे नहीं जाना है तो हम वहां पे जितने भी हमारी लिमिट होगी वो पूरा बाई करके फिर हम एक एंट्री करेंगे लोग नीचे वाले लेवल पे, है ना। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे जिसको समझ नहीं आता स्टॉक मार्केट, वो एंट्री करते हैं हाई लेवल पे। हाई लेवल पे एंट्री करने का मतलब क्या होता है कि लेट मान लीजिए कि टाटा स्टील यहां से स्टार्ट हुई और चलते चलते 170 पहुंच गई, और वहां लगता है कि वहां पे रिवर्सल होने वाला है, टाटा स्टील का जो रेट है वो गिरने वाला है। अगर आप वहां पे एंट्री करते हैं कोई मतलब नहीं बनता ना, क्योंकि अल्टीमेटली फिर आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, है ना। तो टेक्निकल एनालिसिस हमें समझा देता है, इसके अंदर कैंडल्स होते हैं, इसके अंदर ग्राफ होते हैं, इसके अंदर पैटर्न बनता है, जैसे 1 2 3 पैटर्न है ना, बहुत सारे ट्रायंगल पैटर्न्स हैं, है ना, बहुत सारे कैंडल बनते हैं, हैमर कैंडल है। तो ये सब हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हम लोग यही सीखेंगे कि किस तरह से टोटल टेक्निकल कोर्स के दौरान टोटल कैंडलस्टिक क्या है, चार्ट क्या है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, पुल बैक क्या होती है, ब्रेकआउट क्या होती है, रिवर्सल क्या होती है, गैप क्या होता है ना, वॉल्यूम, ओवरबाउट, ओवरसोल्ड, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर, यानी साइकोलॉजी क्या है, आदमी वहां पे खरीदने चाहता है किसी स्टॉक को या बेचना चाहता है। तो वो सारी चीज अगर आप ढंग से जो हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अगर आप समझ जाते हैं तो आप एक सही जगह पे एंट्री कर पाओगे, एक सही जगह पे उस स्टॉक को बाय कर पाओगे, तो प्रॉफिट की चांसेस ज्यादा हो अच्छी होगी। तो इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं बिल्कुल स्क्रैच से है। एक गैप कैसे होता है, अब गैप का मतलब कि आज मार्केट खुला और शेयर मार्केट मान लो कि 150 पे टाटा स्टील था और इमीडिएटली खुल गया 152 पे, तो जो 2 रुपया का गैप हुआ उसको हम बोलते हैं गैप अप बोलते हैं। ये 150 पे था, 148 पे खुल गया, 2 रुपये का जो गैप डाउन हुआ उसको हम लोग गैप डाउन बोलते हैं, है ना। तो ये सब हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ये अपना स्टार्ट होगा फंडामेंटल एनालिसिस के बाद, क्लास 15वां से स्टार्ट होगा, क्लास 15 से हमारा स्टार्ट होगा, एक हमारी असेसमेंट हो जाएगी। इसके बाद इसके अंदर के मेन 2 चीज होता है, एक तो होता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स यानी जो हमें ये बता दे कि कब बाई करना है, कब सेल करना है। जैसे आपने नाम सुना होगा RSI। अब RSI एक इंडिकेटर है, तो RSI हमें ये बता देती है कि मार्केट में अब स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ बायर के पक्ष में है या स्ट्रेंथ सेलर के पक्ष में है, ये हमें समझा देती है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिकेटर्स कितने होते हैं। तो इंडिकेटर का टोटल जो क्लास रखा हुआ है, आई थिंक इंडिकेटर के लिए हम लोग टोटल 16 क्लास रखा हुआ है।
यस, 16 क्लास रखा हुआ है ना। तो 16 क्लास यानी हम लोग टोटल जितने भी इंडिकेटर होंगे 16 क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इस इंडिकेटर के बिहाफ पे हम ट्रेड करेंगे, ट्रेडिंग प्रैक्टिकल करेंगे कि भाई आपको ये बताया जाएगा कि आप शेयर खरीदिए, आप सही समय पर खरीदते हैं या गलत समय पर खरीदते हैं वो हम चेक करके आपको बताएंगे, है ना। तो ये हमारा प्रैक्टिकल भी इसके अंदर है। टेस्ट होगा तो होती ही रहेगी, जैसे हम बताया कि हर 8 क्लास के बाद टेस्ट होगा। इसके बाद पैटर्न, एक हमने बताया टेक्निकल में कि इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर हमें बताता है स्टैंड। एक होता है पैटर्न। पैटर्न का मतलब कि अगर मान ले कि कोई भी चार्ट चल रहा है तो चार्ट ना पैटर्न बनाती है। लेट मान लो कि चार्ट नीचे ऐसे आ रही है, यानी कोई भी शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है और जो वॉल्यूम है वो नीचे, जो वॉल्यूम है वो बढ़ नहीं रहा, वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है, वॉल्यूम भी गिर रही है और प्राइस भी नीचे आ रही है, तो वहां पे एक टाइप का पैटर्न आपको नजर आ जाएगा। हो सकता है कि वहां से रिवर्सल हो सकता है, यानी वहां से प्राइस मूव हो सकती है ऊपर की तरफ। तो ये हम सीखने की कोशिश करेंगे, पैटर्न के अंदर समझने करेंगे कोशिश करेंगे, है ना। तो ये टोटल हमारा करीब 48 सेशन होगा जो कि पैटर्न के अंदर होगा। इसी के बाद इसके अंदर प्रैक्टिकल है, इसके अंदर प्रैक्टिकल होगा, स्विंग ट्रेडिंग का प्रैक्टिकल होगा। फिर हम लोग क्लास 75 डे 75वां दिन से हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर आजकल बड़ा मार्केट में बड़ा पॉपुलर हो गया है, ऑप्शन और फ्यूचर, जिसमें क्या होता है कि 5 लाख का माल आप 1 लाख 1.5 लाख में ले सकते हो, है ना, यानी 1/4 से भी कम पैसे में ले सकते हो। लेकिन उसमें जितना कम पैसे में आप माल ज्यादा खरीदेंगे आपका रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। अगर आपका लॉस हुआ तो पूरे पे लॉस होता है ना। तो एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे फ्यूचर और ऑप्शन होता क्या है, इसमें लोग कैसे काम कर सकते हैं, ये भी इस कोर्स का आपका पार्ट है। इसके साथ ही ऑप्शन स्ट्रेटजीज, क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है कि हमें कम पैसा भी आए लेकिन पूरा सिक्योर पैसा है, यानी मार्केट में हमने एक स्ट्रेटजी बना के लगा दी और मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए हमें थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहे, तो उसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रैंगल होते हैं, स्ट्रैडल होते हैं, है ना। तो ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो ऑप्शन स्ट्रेटजी के अंदर हमने टोटल जो है सो रखा हुआ है 6 सेशन, 4 सेशन हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए है और 6 सेशन ऑप्शन स्ट्रेटजी के लिए है। तो टोटल 10 हम बकायदा ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग का प्रैक्टिकल करेंगे इस पूरे कोर्स के दौरान। तो इस तरह से हमारा टोटल 90 डेज हो जाता है। इसके बाद 91 डे से हम स्टार्ट करेंगे कमोडिटी, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। कमोडिटी, फॉरेक्स और क्रिप्टो जो है सो बेसिकली जो एफडी शॉप कोर्स है उसका पार्ट है, लेकिन हम इस कोर्स में भी थोड़ा सा टच करने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो में कैसे काम करते हैं, क्रिप्टो क्या किस तरह से ट्रेड होता है, फॉरेक्स कौन कौन से ऐप होते हैं, कैसे ट्रेड होता है इसके अंदर, है ना, एंड साथ ही कमोडिटीज। इसके अलावा जब हमारा 96 डे कंप्लीट हो जाएगा तो 97 to 100 डेज के अंदर हम एफडी शॉप का 2 सेशन रखेंगे। इसमें हमारी एक स्ट्रेटजी है कमाओ स्ट्रेटजी, जो कुलमा ग्रुप की है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रेटजी है कमाओ स्ट्रेटजी। तो उस पर हम लोग समझने की कोशिश करें। कमाओ स्ट्रेटजी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर आपका पैसा बैंक में रहेगा, यानी आपका पैसा किसी न किसी बैंक में रहेगा, उसका आप एफडी करवाइए एंड वहां से हम उस पर ट्रेड करेंगे। तो ये अपने आप एक बहुत ही अच्छी तरह की स्ट्रेटजी है कि आप बिना पैसा लगाए शेयर मार्केट में आप काम कर सकते हो, शेयर मार्केट में आप अर्निंग कर सकते हो। तो इस स्ट्रेटजी में हम सीखने की कोशिश करेंगे। अब इसमें चूंकि रिस्क भी होता है तो रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारा रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाए या बहुत ही नाम मात्र का रिस्क हो। तो ये पूरा 2 दिन हम समझाएंगे आपको कि इसके अंदर कैसे ये स्ट्रेटजी काम करती है ना। डिटेल तो नहीं होगा लेकिन एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसके साथ ही एक हमारा टेस्ट हो जाएगा और अगर आप आगे कोर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं जो एफडी शॉप कोर्स है तो यहाँ पे आप अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोग्राम है, फिर कोर्स का रैपअप हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोग्राम है 100 दिन का। तो अगर हम एक समरी बताएं तो समरी के अंदर हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, है ना, वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हम सब सारा समझ लिया कि कैसे बजटिंग होती है, कैसे एसआईपी होती है ना, फंडामेंटल हमने समझ लिया, साथ में टेक्निकल समझ लिया, फ्यूचर ऑप्शन समझ लिया, कमोडिटी समझ लिया एंड साथ में एफडी शॉप कोर्स के बारे में समझ लिया। तो ये पूरा जो कोर्स है, ये जो पूरा कोर्स है एक ऐसा कोर्स है कि जिसके अंदर सब कुछ आपको मिल गया, है ना। तो मेरा ही रिक्वेस्ट है कि आप इस कोर्स के अंदर पूरे ध्यान से मन लगा के इसके अंदर आप करें। देखिए ऐसा होता है कि चूंकि ऑनलाइन कोर्स है तो भाई हम तो बिजी थे, हमने कोर्स अटेंड नहीं किया, है ना, तो हमें तो ऑफलाइन ही मजा आता है। तो दिल्ली में हमारा ब्रांच भी है ऑफलाइन, कभी आप दिल्ली अगर आते हैं तो आप हमारे ब्रांच पे आ सकते हैं, है ना। और भी हमारे ब्रांचेस खुल रहे हैं, जैसे अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि
उत्तराखंड में एक ब्रांच खोलें, है ना, अभी बात चल रही है। इसी तरह से एक बात चली है कोलकाता के लिए, वहाँ बात चल रही है। तो ब्रांच की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो कोर्स आपका ये ऑनलाइन कोर्स है। तो पूरा शिद्दत के साथ पूरा इस कोर्स को आप कंप्लीट करें हैं। जहाँ भी अगर इशू आती है, थोड़ा सा भी इशू आती है, इमीडिएटली हमें व्हाट्सएप के ऊपर या फ़ोन पे हमें इमीडिएटली बात करने की कोशिश करें कि सर हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। जैसे मान लो कि कोई इंडिकेटर को समझ नहीं आया, हमने एक इंडिकेटर को बता दिया कि भाई ये इंडिकेटर जो है सो यहाँ से बाइंग प्रेशर आना चाहिए। अब आपको इसका ना समझ ही नहीं आ रहा कि इसका माइंडसेट क्या है, कि इंडिकेटर बना कैसे, है ना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उस कंडीशन में आप हमें व्हाट्सएप पे लिखेंगे, तो हम उसका इमीडिएटली आपको जो भी उसका सोल्यूशन है वो देने की कोशिश करेंगे। कोई आप बाई करते हो तो आपको कब बाई करना चाहिए वो हमारा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा कोर्स है, आज हमारा पहला दिन था, डे 1 था। तो इस वीडियो को पूरा आप देखिए, इस पूरा कोर्स को आप नोट डाउन कीजिए, और साथ में ये जो प्रोस्पेक्टस है, इस प्रोस्पेक्टस को भी जो इसका सिलेबस है आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। तो सिलेबस को आप नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। एंड उसके बाद आप उस पर एक ना नोट्स बनाइए, एक कंप्लीट नोट्स बनाइए, है ना, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना 11th-12th क्लास में पढ़ते थे, तो एक नोट्स बनाइए कि भाई हम इंडिकेटर हमने ये चीज़ सीख लिया, टिक करते चले जाइए। इसी तरह से पैटर्न हमने ये चीज़ टिक करते चले जाइए। तो हम इसके अंदर ज़्यादा थ्योरी नहीं करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिकल में जाएंगे, तो आपको पूरा एक ना कंप्लीट समझ में आएगा कि आखिर स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, इस तरह से आप पढ़ते हैं, तो हम अगले 100 दिन के अंदर पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट, पूरा एकदम अपने कब्जे में आ जाएगी। पूरे हम लोग समझ लेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट में हमें काम करना चाहिए, है ना। और हमें यही उम्मीद है, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, इस बैच, ये जो हमारा बैच है, ये बैच थोड़ा सा अच्छा काम करे, है ना। और साथ में देखिए क्या होता है कि छोटे से पैसे से स्टार्ट होता है शेयर बाजार, लेकिन शेयर बाजार जो है सो समुंदर है। यहाँ पे जितना आपके पास ज्ञान होगा, उस ज्ञान के द्वारा पैसे को निकाल सकते हो। एक चीज ध्यान रखो, है ना, एक समय पे मार्केट में दो लोग हैं, एक बायर है और एक सेलर है। दोनों को सेम चार्ट नजर आ रही है ना। साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये डिपेंड करेगा कि आप देखिए, जब आप बाई करते हो तो कोई ना कोई सेल करता है, तो अगर आप राइट हो तो वो बंदा रॉन्ग है, बहुत ही क्लारिटी है। तो आपको हर समय राइट में होना है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी बाई करें और पूरे शेयर बाजार में जितने भी लोग हैं सब बाई कर रहे हो। ऐसा होने से आपका ट्रेड एक्सिक्यूट ही नहीं होगा। तो अगर आप बाई कर रहे हो तो कोई ना कोई सेल कर रहा है, तो या तो आप रॉन्ग हो या तो वो रॉन्ग है। आप चूंकि कुलमा के स्टूडेंट हैं, कुलमा ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें आशा है कि पूरा कोर्स समझ के, पूरा कोर्स को सीख के आप राइट डिसीजन लेंगे एंड राइट समय पे एंट्री करेंगे। तो ये हमारा डे 1 है, पहला दिन है। तो आज हमने यही समझने की कोशिश किया कि टोटल 100 दिन के अंदर हम लोग इस कोर्स में क्या कर रहे हैं, इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये अपना वेबसाइट है। तो आपको जो भी अगर डिटेलिंग आती है तो इस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जितने भी यूट्यूब के वीडियो वगैरह होते हैं ये सब मिल जाती है ना। ये सारा पूरा वेबसाइट का है, तो इसके अंदर भी आप जाके समझ सकते हैं। अच्छा, कोर्स का डिटेल्स आप यहीं से ले सकते हैं, बिल्कुल कोर्स का डिटेल्स आप यहीं से ले सकते हैं। आप यहाँ पे इनरोल नाउ के नीचे क्लिक करें, आपको सिलेबस अपने आप आ जाएगी, है ना। इसके अंदर फैक्ट भी है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, है ना। कुछ हमारे फैक्ट इसके अंदर बने हुए हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा वेबसाइट है, तो इसके अंदर भी जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो ठीक है, इसी तरह से हम लोग फिर डे 2 के अंदर मिलते हैं। डे 2 के अंदर हम लोग कल जो क्लास करेंगे, कल क्लास में हम लोग यही करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है ना, कैसे काम करता है, एंड उसके अंदर जब हम शेयर को बाई करते हैं या शेयर को सेल करते हैं तो आखिर वो जाता कहाँ है। अगर हमने पैसा दिया और शेयर को बाई कर लिया तो हमारा शेयर गया क्या। आज के 10 साल पहले या 15 साल पहले क्या होता था कि बाकायदा उसका एक एग्रीमेंट बनता था, एग्रीमेंट घर में आता था, है ना, और जो पूरे हार्ड कॉपी में होती थी, उसको बाकायदा संभाल कर रखना पड़ता था। आजकल हर चीज ऑनलाइन है। जब ऑनलाइन है तो कहीं ना कहीं तो हमारा एग्रीमेंट बना होगा ना, कहीं ना कहीं तो शेयर हमारा रखा हुआ होगा। तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो हम लोग एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से काम होता है ना। और एक बार फिर ऑल द बेस्ट आप सभी को, एंड आप इसी तरह से मन लगा के पढ़िए। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।